आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वराज टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता हल्दर। आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है शहर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर सरफराज खान, जो निहारिका कोरबा स्थित सिटी डेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे दांतों से जुड़े विभिन्न समस्याएं और उनके उपचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आजकल बच्चे हो या बूढ़े, सबको दांतों की समस्या आ रही है, उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है कि सभी लोगों को क्यों समस्याएं आ रही हैं। तो हर दूसरा व्यक्ति अगर देखा जाए तो किसी न किसी दांतों की समस्या से पीड़ित है, और उसका सबसे बड़ा कारण है दांतों के प्रति देखभाल ना करना, दांतों का ध्यान ना रखना। अक्सर लोग दांतों में तभी ध्यान देते हैं जब उनका दर्द शुरू हो जाता है, जबकि नियम अनुसार हमको हर साल में एक बार दांतों का चेकअप कराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग दांतों को शरीर का हिस्सा ही नहीं मानते। दांतों में जब तक दर्द नहीं होता तब तक हमको ध्यान ही नहीं आता कि हम जाके दिखाएं। तो सबसे बड़ा कारण है देखभाल, ध्यान ना देना दांतों के प्रति। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन हमारे पब्लिक की तरफ से, आजकल बच्चों के दांत बचपन से ही टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो टेढ़े मेढ़े दांत जो हो रहे हैं बच्चों के, इसके बहुत सारे कारण हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे अगर हम जाएं तो जेनेटिकली, जैसे अगर पेरेंट्स के टेढ़े मेढ़े दांत है तो बच्चे के भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। जेनेटिकली ऐसा हाइट होता है, स्किन का कलर होता है, तो दांतों का जो साइज और शेप है वो भी जेनेटिकली डिसाइड होता है। पर दूसरा जो कारण जो हमारे हाथ में है वो है दूध के दांतों का ध्यान न देना। अक्सर लोग दूध के दांतों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि तो दूध का दांत है, चलने दो जैसा चल रहा है। उस स्थिति में क्या होता है कि समय से पहले दूध का दांत सड़ जाए, टूट जाए, गिर जाए, तो वो जो दांत है ना, दूध के दांत, उसको हम बोलते हैं स्पेस मेंटेनर, यानी वो जगह को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है, जिससे कि पक्के दांत सही जगह पे आते हैं। तो अक्सर लोग दूध के दांत को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और सड़न या दर्द होता है तो भी वो उनको लगता है कि चलो हम एक मेडिकल स्टोर से एक दवाई खा लेते हैं और दवाई से ठीक हो जाएगा। और आपको हैरानी होगा सुन के, मतलब कोरबा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लोग पहले तावीज कराते हैं, नारियल कुछ फोड़ते हैं और एक रस्सी धागा रहता है, लकड़ी ऐसा कुछ बांध के उससे पहले उपचार करते हैं अपना। और जब वो उपचार सही से नहीं हो पाता है तब वो हमारे पास आते हैं। प्रतिदिन मैं 2 से 3 मरीज ऐसे मिलता हूँ क्लिनिक में। अगर हमारे पास मान लीजिए लगभग 80 मरीज है तो 80 में पर डे 3 से 4 मरीज ऐसे होते हैं जो ताबीज पहन जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि आज के समय में भी झाड़ फूक ताबीज का इस्तेमाल किया जा रहा है दांत दर्द के लिए। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, देखा आपने, दूध के दांत की देखभाल बहुत जरूरी होती है। तो सर, आप बताएंगे दूध के दांत की देखभाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, चाहे दूध का दांत हो चाहे परमानेंट दांत हो, सबका बेसिकली जो रूल्स है वो एक ही है कि हम 2 बार ब्रश करें, रात में सोने के पहले जरूर से ब्रश करें। अक्सर हमको बचपन से ये सिखाया गया है पेरेंट्स के द्वारा कि सुबह उठ के ब्रश करना है। अब क्योंकि सिखाया गया बचपन, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जा चुका है कि सुबह उठ के ब्रश करना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में रात में सोने के पहले जो ब्रश होता है उसके बारे में बिल्कुल ना पेरेंट्स बोलते हैं ना स्कूल में टीचर्स बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो समस्या है वो रात में ब्रश को जो अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। मैं तो यहां तक कहता हूं लोगों को कि अगर आप मजाक के तौर पे कि अगर आप एक बार ही ब्रश करना चाहते हैं तो आप रात में ही करें बस सोने के पहले, और 2 बार करना है तो रात और सुबह। तो रात का ब्रश सुबह के ब्रश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे समाज में ओरल कैंसर नामक बीमारी बहुत फैल रही है। सर, आपके क्लिनिक में कितने पेशेंट आते हैं और इनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही जरूरी है ये सवाल आज के समय पे, क्योंकि पिछले कुछ साल में 1-2 साल में हम देख रहे हैं कि ओरल कैंसर जो है वो भयानक रूप ले चुका है। पहले महीने में 1 या 2 मरीज आते थे हमारे पास ओरल कैंसर के, परंतु आज मैं देखता हूं
हर हफ्ते 3 या 4 पेशेंट मुझे मिल जाते हैं जिनको किसी न किसी तरह का मुंह का कैंसर का बीमारी पाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, वो हम लोगों के पास तब आ रहे हैं जब कैंसर स्टेज 2, स्टेज 3 में पहुंच जा रहा है। यानी वो उनके मुंह में छाला हुआ है, अब वो दवाइयां खरीद रहे हैं छाले की मेडिकल स्टोर से और खा रहे हैं, दवाई लगा ले रहे हैं। तो ओरल कैंसर जो है बहुत ज्यादा अभी मरीज देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको हैरानी होगा सुन के कि छत्तीसगढ़ राज्य में हर साल 5 से 6 हजार नए पेशेंट्स आ रहे हैं ओरल कैंसर के। और ओरल कैंसर पे सही में बताऊं आपको तो ये ठीक है, आज कहने के लिए है कि सारे इलाजें आ चुकी हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, परंतु जो इस बीमारी से पीड़ित है ना, अगर आप उसके पास जाके मिलेंगे, मैं तो आपसे कहूंगा कि जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप उन मरीजों का इंटरव्यू लीजिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका इलाज हो चुका है। तो आपको समझ में आएगा कि ये बड़ा ही दर्दनाक बीमारी है। यानी इलाज में जो खर्च होता है पैसे, जबड़े को काट दिया जाता है, पूरा का पूरा परिवार परेशान है, पूरा का पूरा परिवार परेशान है। एक जो उसकी वाइफ है बेचारी, वो पाइप से उसको खाना खिला रही है लिक्विड, क्योंकि जबड़ा तो काट दिया गया, जबान तो काट दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस पे जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है ओरल कैंसर के लिए, और ये तभी होगा जब हम ध्यान देंगे अपने ओरल कैविटी पे। तो तंबाकू से दूर रहना और मुंह का ध्यान रखना, इस चीज को अगर हम ध्यान रखें तो ओरल कैंसर से बिल्कुल बचा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके क्लिनिक में आधुनिक कौन कौन सी चिकित्साएं उपलब्ध हैं जो दांतों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्योंकि जो डायग्नोसिस मेडिकल जो डिवाइसेस आ गए हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनें आ चुकी हैं। हम कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा पकड़ें, जो कि संभव नहीं है। पर पहले जो लोग रायपुर जाया करते थे, जैसे दांतों का सिटी स्कैन आपने कम सुना होगा, दांतों का सिटी स्कैन, दांतों के एक्सरे तो हर कोई जानता है, पर जो दांत के जबड़े के सिटी स्कैन होते हैं वो हमने यहाँ शुरू किया पिछले 1-1.5 साल में, जिससे कि हमको खुद इलाज करने में बहुत फायदा होता है। हम डिटेल में देख सकते हैं, 3D और एक्सियल, सैजाइटल हर व्यू में देख पाते हैं, हम दांत के 3D तरीके से देख पाते हैं। इनफैक्ट डायग्नोसिस करने में, यानी बीमारी को पकड़ने में भी हमको बहुत आराम मिलता है। और इसका फायदा ये होता है कि लोगों को रायपुर कई चीजों के लिए जाना नहीं पड़ता। इसी तरीके से लेजर से ट्रीटमेंट होता है, आप सुने होंगे डेंटल लेजर्स। तो लेजर्स मेडिकल में बहुत जगह पे स्थापित हो चुका है, तो डेंटल लेजर्स के ट्रीटमेंट होते हैं। डिजिटल आजकल स्कैनर आ गए। डिजिटल स्कैनर का मतलब ये होता है कि दांत का जो पहले नाप लिया जाता था, अब वो तरीका हम कम इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर से परफेक्ट नाप होता है, विद इन 5 मिनट्स नाप हो गया, और हमको जहां भी लैब में भेजना है बाहर, तुरंत उसका आधे घंटे के अंदर वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो डिजिटलाइजेशन बहुत आ चुका है मेडिकल फील्ड में, डेंटल फील्ड भी उससे अछूता नहीं है। और हमने काफी कुछ कोशिश किया है कि जो सिटी स्कैन, स्कैनर, लेजर्स, ये सब हम अपने कोरबा वासियों को प्रोवाइड कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारी जनता की तरफ से, लोगों में ये सोच है कि डेंटल जो खर्चा होता है प्रोसेस का, वो महंगा होता है। इसमें कितना सच है इस बात पे? जी बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि डेंटल ट्रीटमेंट महंगा होता है। और मेरी कोशिश ये रहती है, मेरी पर्सनल कोशिश ये रहती है कि वो किसी तरीके से हम उसको अफोर्डेबल बना सकें। डेंटल ट्रीटमेंट डेफिनेटली कॉस्टली होता है, क्योंकि एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं। पर अगर हम सही समय पे इलाज कराएं ना, आपको मैं एक एग्जांपल के लिए कहता हूँ, अगर आप दांतों में सड़न है तो वो मान के चलिए 500 से 700 रुपए में ठीक हो जाता है। बट वही सड़न अगर आपने सही समय पे इलाज नहीं कराया तो वो रूट कैनाल और कैप में तब्दील हो जाता है, जहां पर हो सकता है 500 की जगह आपको 5000 रुपए खर्च करना पड़े। और आप सही समय पे अगर रूट कैनाल नहीं कराते हैं, सही समय पे अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो वो डेंटल इम्प्लांट्स पे चला जाता है, क्राउन एंड ब्रिज पे चला जाता है, जो कि 15 से 20 हजार खर्च हो जाता है। तो अगर आप सही समय पे कराते हैं तो महंगा नहीं है, अगर आप देर करते हैं तो महंगा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में हम कोशिश करते हैं कि टाल दें। जब चेहरे में सूजन आ जाता है, दर्द आसानी हो जाती है, मेडिकल स्टोर की दवाइयां काम नहीं करती हैं, दुआ, ताबीज, नारियल, झाड़ फूक काम नहीं करता, तब हमारे पास आते हैं।
अब बताइए कि जब उस समय आएंगे तो डेफिनेटली महंगा होगा। तो बेहतर है कि शुरुआत में आए और खर्चा कम करें अपना। क्या दांतों की देखभाल के लिए हेल्दी फूड का इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल में आपका जवाब भी है कि जो डाइट है उसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे एक डाइट, स्टिकी डाइट, शुगरी डाइट लाइक चॉकलेट्स, आइसक्रीम, नट्स, बिस्किट, ये जो है दांतों को, सड़न को प्रमोट करता है। तो इसके एडवर्सली सब्जियां, सलाद, रफेज, फ्रूट्स, ये दांतों को क्लीन कर देता है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और मुझे तो लगता है पार्ले जी आने के बाद से एक गांव-गांव में पार्ले जी जो गया, वो 5 रुपए की बिस्किट, उसके बाद बहुत तेजी से दांतों का सड़न बढ़ा। तो वो बिस्किट, चॉकलेट जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है दांतों के सड़न में। और सलाद, फ्रूट्स, हरी सब्जियां जो है वो दांतों के सड़न को कम करती है। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे, क्या बच्चों को ब्रेसेस लगवाने चाहिए अपने दांत ठीक करवाने के लिए? देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट जब तक जरूरी ना हो ना कराएं। कोई भी ट्रीटमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पैरासिटामोल खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए अगर बुखार नहीं है तो उसी तरीके से जो टेढ़े मेढ़े दांत का ट्रीटमेंट अगर जरूरत है तो बिल्कुल कराइए। क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांत ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हमारे एस्थेटिक के लुक को प्रभाव पड़ता है, वो हमारे च्यूइंग, खाने की क्षमता पे भी प्रभाव करता है। हमारे बोलने, शब्द जो निकलते हैं, शब्द, उसमें भी उसका रोल होता है। हमारे पर्सनैलिटी, मैं सिर्फ दांत की बात नहीं कर रहा, मुंह की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं आपका पूरा पर्सनैलिटी पे प्रभाव डालता है वो टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांत। तो अगर जरूरत है तो बिल्कुल इलाज कराइए और कराना चाहिए। आप सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी जी, मुझे पता था कि आप इस तरह का कुछ चलते चलते संदेश पूछेंगे मुझसे। तो मैं अपनी टीम से आने के पहले मैं अपनी टीम से बात किया कि मेरे डेंटिस्ट की जो टीम है हमारे यहाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं जा रहा हूँ एक इंटरव्यू में, आप लोग कुछ एक मुझे मैसेज देना चाहेंगे जो मैं वहाँ रख सकूँ। तो 10 में से 9 लोगों ने, हमारी 10 की डेंटिस्ट की टीम है, तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि ये बात रखा जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम को दांत की समस्या जो है, समस्या आने के पहले हम डेंटिस्ट से मिले। तो मैं मुस्कुराया और उनको मुस्कुरा के ये जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब समस्या हो कम से कम लोग तब हमको दिखा दें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समस्या होने के बाद भी लोग नहीं आते, और उसका कारण है डर, दांतों के इलाज के लिए डर। दूसरा होता है कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी। हम लोग सिटी डेंटल में कोशिश करते हैं कि डर भी कम करें और एक टीम में काम करें, तो जितना अफोर्डेबल हो सके ट्रीटमेंट हमारी कोशिश रहती है। क्योंकि अगर अफोर्डेबल बनाएंगे तो लोगों के पहुंच तक रहेंगे। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट बनाएं और पेनलेस ट्रीटमेंट करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को दांत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार के बारे में ज़रूर लाभ मिलेगा। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुना। नमस्कार।